बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो फैसला साज हैं वो अब तक 90 की दहाई में जी रहे हैं। अवाम बहुत आगे निकल चुकी हैं। अवाम तमाम हकायक जानने के बाद और जो चीजें देख चुकी है उसको देख लेने के बाद अनसी नहीं कर सकती। अवाम रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं भूल सकती। अवाम अपने ऊपर किया गया जुल्म नहीं भूल सकती। अवाम अरशद शरीफ का शहीद किया जाना नहीं भूल सकती। अवाम जिले शाह का कत्ल नहीं भूल सकती। अवाम मुअज्जम की शहादत भी नहीं भूल सकती। अवाम इमरान रियाज खान की सूरत जब देखती है तो उन्हें रियासत का जबर नजर आता है। ये अवाम नहीं भूल सकती। और मैंने बहुत सारी चीजें बीच में अभी मेंशन ही नहीं की। नाज़रीन, आज उस्मान डार से एक कन्फेशनल इंटरव्यू करवाया गया है जिसमें सामने जो एंकर बैठा हुआ था, जिसने अरशद शरीफ शहीद की भी जिस तरह से वो रिपोर्टें शेयर करके और जिस तरह से वो किया था वो आप सबको पता है। जब आप डील विद द डेवल कर लेते हैं तो आप खुद शैतान बन जाते हैं। तो नाज़रीन, इस सारी बातों पे लाख बातों की एक बात, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो उस्मान डार की स्टेटमेंट का कच्चा चट्टा खोल के आपके सामने रख देगी कि किस तरह उस बेचारे को मजबूर किया गया है। ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये जरा सुने उस्मान डार के वकील का गुज़श्ता 24 घंटे का बयान। ये सारा सुनिएगा, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। खासतौर पे आखिरी चंद सेकंड जरूर सुनिएगा, प्लीज। आपने ये सुनना है पूरा। देखिए, मलिर कैंटोनमेंट आपने देखा हुआ होगा इलाका, उसमें मेरे जैसा बंदा घुस नहीं सकता जब तक एडवांस नोटिस ना दे, उसके बाद अपनी गाड़ी चेक ना कराए, उसके बाद अपना CNIC ना दे। और उसके अंदर डजन्स ऑफ मैन यानी दर्जनों अफराद जो हैं उसे इलीगल कस्टडी में जो है उनको ले लिया। तो हम पिटिशन लेके आए क्योंकि ख़दशा ये है कि कहीं उनको किसी तरह जो है वो गायब करने की कोशिश ना करें। हमारे इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि जो SHO है मलिर कैंट पुलिस स्टेशन का, उसकी कस्टडी में जो है वो हैं, पुलिस स्टेशन में नहीं रखा हुआ। तो अदालत ने जो है वो आज नोटिस जारी कर दी है तमाम रिस्पोंडेंट्स को, जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मलिर कैंटोनमेंट है, उसको हमने पार्टी बनाया ताकि वो CCTV फुटेज सारी प्रोवाइड करे और बताए कि किस तरह मलिर कैंटोनमेंट के अंदर से किसी को इस तरह इलीगली अरेस्ट किया जा सकता है। बाकी IG सिंध, SSP मलिर, AIG कराची और SHO मलिर कैंट जो है वो इसके अंदर पार्टी हैं। उन तमाम से जवाब तलब कर लिया। उसके अलावा वफाकी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमत से, दोनों से, प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ज़रिए भी जवाब तलब कर लिया। 20 तारीख केस में दी गई है और उम्मीद इंशाल्लाह यही है कि उस्मान डार साहब जो है वो रिकवर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि वजह सिर्फ यही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है जो वो नहीं कर। आखिर में जो अल्फाज हैं वो सोने से लिखे जा सकते हैं कि मसला एक ही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है और वो अभी तक मान नहीं रहे। और फिर उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उस्मान डार से ये इंटरव्यू करवा दिया जाता है कि जी इमरान खान ने कोई पता नहीं वही बातें होती थी सारी, तो इदारों पे अटैक कर देना है। मैं एक सिंपल 100 बातों की एक बात करने लगा हूं। 14 मई को इलेक्शन का ऑर्डर दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में जिस कंपनी ने भी सर्वे करवाया, इमरान खान आउटराइट जीत रहा है। उसका दिमाग खराब हुआ है कि 9 मई को वो जानबूझ के इदारों पे अटैक करेगा और इलेक्शन सबुटाज करवाएगा और अपनी जो हुकूमत मिल सकती है उसके रास्ते में खुद रुकावट बनेगा। इससे एक सवाल का जवाब कोई भी लॉजिकल बंदा नहीं दे सकता। और यहीं से पता चलता है कि कितनी बड़ी इस मुल्क के खिलाफ साजिश की जा रही है। आपको पता है, जिस कदर इमरान खान के खिलाफ ये झूठ बोलवा रहे हैं, नफरतें उतनी बढ़ रही हैं और कह रहे हैं जी नफरतें इदारों से इमरान खान ने करवाई हैं। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये नफरतें बढ़ा रहे हैं। क्या इनके अपने एजेंडे हैं? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम इदारों के खिलाफ हो जाए, अपनी नस्लों में फिर ये नफरत ट्रांसफर करे? ये जो कर रहे हैं वो इसी तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को। हम हाथ जोड़ जोड़ के बता रहे हैं क्योंकि बात हमारे मुल्क की है, ये किसी के अना की बात नहीं है, बात हमारे मुल्क की है। हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं ये लोग जो झूठे बयानियां बना रहे हैं। अगर ये सारा झूठा बयानिया बनाना है, 3 चीजों की तहकीकात कर दें, 3 चीजों की। मेरा चैलेंज है यहां पे, उसके बाद एक और चैलेंज भी होगा। साइफर की मुकम्मल तहकीकात ओपन कोर्ट में सारा केस चलाएं साइफर का, रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर अब तक। अब हमको क्लियर कर दें कि नहीं किया आपने रजीम चेंज ऑपरेशन, नहीं अमेरिका के हुक्म पे सब कुछ हुआ। नंबर 2, अरशद शरीफ शहीद के असल कातिल ला के कौम के सामने रख दें सबूतों के साथ कि ये सबूत हैं, ये असल कातिल हैं। जब तक नहीं आएंगे, कौम जो सोचती है वो सोचने में हक बजानिब है, क्योंकि अरशद शरीफ अपने मुंह से अपनी फैमिली को बताकर गए हैं कौन कौन से लोग शामिल हैं
उनकी वालदा लिख कर दे चुकी हैं नाम, उनकी अहलिया लिख कर दे चुकी हैं नाम। और नंबर 3, इमरान रियाज खान अभी वापस आए हैं, ओपन कोर्ट में इसकी तहकीकात करवा लें, किसने उन्हें अगवा किया, किसने बुरी तरह से बुरे हालात में रखा, किस किस्म का मेंटल टॉर्चर या फिजिकल जो भी हुआ है, उसकी भी आजादाना तहकीकात करवाएं, अवाम के सामने रख दें असल लोग। अगर आप लोग नहीं शामिल इसमें, अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी इन 3 चीजों में। मैंने अभी बात ही नहीं की इमरान खान को गोलियां लगने की, वहां तक मैं जा ही नहीं रहा अभी। ये 3 सिंपल चीजें बता दें, अगर आपके हाथ साफ हुए कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर आप ये नहीं बता सकते तो कौम आपके किसी बयानिए को 9 मई हो, 10 मई हो, 75 मई हो, नहीं तस्लीम करेगी। ये हैं वो 3 जो कंटेंशंस की यहां चीजें हैं जिसकी वजह से अवाम आपसे दूर है। जिस दिन आप इन चीजों का मसला हल कर देंगे, अवाम आपके साथ हो जाएगी। उसके अलावा आप सिर्फ नफरतें बढ़ा रहे हैं, खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान की जड़ें खोखली मत करें, ये हमारा मुल्क है, हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दे के लिया है, हमारे लोगों ने इसके लिए जानें दी हैं। सिर्फ पिछले 20 साल की दहशतगर्दी की जंग में हर एक फौजी ने, जो 5 से 7 हजार फौजी हमारे शहीद हुए हैं, 20 सिविलियंस ने शहादतें दी हैं उनके शाना बशाना। इस कौम का खून इस जमीन में है, इस कौम के खून की तौहीन मत करें, इस कौम के अजीम शोहदा के खून की तौहीन ना करें, इस पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करके। किस लिए? जाती मफादात के लिए, जिद के लिए, अना के लिए, बुग़्ज़ के लिए। अब बात बुग़्ज़, अना और जिद से आगे बढ़ गई है। अब मेरे वतन की जड़ें खोखली हो रही हैं। ये जो अब स्टेप उठाए जा रहे हैं, जैसा उस्मान डार के, जैसा फरूख हबीब पे ट्राई हो रहा है, जैसा सदाकत अब्बासी के साथ प्रॉब्ली ट्राई होगा, और आगे मजीद अभी होंगे इस तरह के हालात। ये आप वो लेवल क्रॉस कर रहे हैं जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। रिक्रूटमेंट लोग करवानी बंद कर देंगे अपने बच्चों की, मैं आपको बता रहा हूं। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है समझ जाएं। होश के नाखून ले लें, आपको समझ नहीं है। आप हाई हॉर्स पे बैठे हैं, आपको नीचे कीड़े मकोड़े नजर नहीं आ रहे। जब यहां से आप उतरेंगे ना, आपको स्लग पता जाएगा। फिर आज जो लोग इमरान खान के खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं, ये मेरी पेशन गोई है, याद रखिएगा। वो और उनकी औलादें तारीख की किताबों में और मौजूदा और आने वाली नस्लों के दिमागों में मीर जाफर और मीर सादिक कहलाएंगे। ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां से यू टर्न अब भी लिया जा सकता है, अब भी सीधे रास्ते पे चला जा सकता है, अब भी लोगों पे जुल्म खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मुहिब्बे वतन हो तब, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे कि शायद आप मुहिब्बे वतन नहीं हैं, और ये बड़े खतरनाक सवालात होंगे। फिर अवाम सिर्फ चंद सवालों के जवाब चाहती है, वो जवाब जब आप दे देंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जब तक आप उनसे भागते रहेंगे और आप ये झूठे बयानियां बनाते रहेंगे, हालात खराब रहेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपके सामने रख देता हूं, ये जो उस्मान डार का बयान है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इससे एक और चीज साबित होती है, 9 मई के हवाले से जो हमें एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, इनके पास टका भी नहीं है। 9 मई के हवाले से या किसी और हवाले से इनके पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात भी इनके पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ ये बयानियां बना रहे हैं, ये एक बयानिया दे रहे हैं नवाज शरीफ के आने से पहले। ये और भी हो सकता है करवा लें उसके आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नवाज शरीफ को कह दिया गया है कि हमारे बारे में किसी साबिक या मौजूद के बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप 9 मई को लेके चलें अवाम में। आप कहें जी हम 9 मई वालों का एहतसाब करेंगे। जो इसकी बात करेगा ना, अवाम उसको जूते लगाएगी। ये बड़ा गलत बयानिया आप दे रहे हैं नवाज शरीफ को, वो पहले ही नफरत की अलामत बन चुका है। मैं इंशाल्लाह वो जो सर्वे मैंने किया था उसका भी रिजल्ट कंपाइल कर रहा हूं, मैं एक और सर्वे इंशाल्लाह करने जा रहा हूं। ये सारे सर्वे में इंशाल्लाह, फिर क्योंकि टाइम लगता है हर चीज कंपाइल करने में, एक एक करके सारा रिजल्ट मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ताकि आपको पता चले ग्राउंड रियलिटीज क्या है। आप लोग कटे हुए हैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से। आप पाकिस्तानी अवाम को अपने खिलाफ खुद कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे आप बैल मुझे मार। एक तरफ तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सिर्फ 16 माह में 1,25,00,000 लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ये रफ एस्टीमेट है। ज्यादा चांस ये कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं, यानी अब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। ये सिर्फ 16 माह में रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से हुआ है। अवाम इसका जवाब मांगते हैं, जवाब में आप फिर 9 मई ले आते हैं। अवाम कहते हैं खाने के लिए रोटी दो, आप फिर 9 मई ले आते हैं। अवाम कहती है हमें सस्ता पेट्रोल दो, आप फिर 9 मई निकाल के ले आते हैं। अवाम कहती है हमारे हकूक दो, आप फिर 9 मई निकाल के ले आते हैं। अवाम कहती है हमें जीने का तो हक दे दो, हमारी माँ बहनों की इज्जत तो करो, आप फिर 9 मई निकाल के ले आते हैं। इस कदर अवामी शऊर की तौहीन ना करें। एक बंदे को आप अगवा करते हैं,
بیانات موجود ہیں. سندھ کا جو وزیر داخلہ ہے اس کا بیان دیکھ لیں. میں اب یہاں ویڈیوز نہیں چلانا چاہتا کہ عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا, ان پہ کیس تھا. اب عثمان ڈار کہہ رہے جی میں خود ہی چلا گیا تھا 9 مئی کے بعد. اتنی توہین عوامی شعور کی. ناظرین اصل میں یہ آپ کو نا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, یا آپ کو کنویں کا مینڈک سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بس یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا چند دفتروں میں, انہیں سب کچھ پتہ ہے. انہیں نہیں پتا کہ آج کل پاکستان میں ایک 18 سال کا بچہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گا یہ اس سے بحث کرنے پہ آئے تو. لیکن کیا کریں, جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کی عقل ہی اتنی ہے. اور اصل پریشانی ہی مجھے یہ ہے کہ ان کی عقل ہے ہی اتنی. اور عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے پڑھنے کی. افسوس ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پہ ریاست کے خلاف جنگ کرنے کا مقدمہ بنا کے ان کو سزائے موت دلوائے جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ فیئر بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن سے پہلے 2-3 کام کرنے ہیں. فیئر, مایوسی, تاکہ مایوس ہو گئے یا ووٹر گھر بیٹھ جائے. فیئر یہ کہ لوگ ڈریں, بالکل کھڑے ہونے کا سوچیں بھی نہ, گھبرائے رہے. اور خوف کا بت, عمران خان آپ کو سب زیادہ یہی کہتے رہے, انہیں پتا تھا ایگزیکٹلی ہی کوڈ انویژن کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں. تو آپ کو ہر تقریر میں کہتے تھے خوف کا بت توڑ دو میرے پاکستانیوں. آج خوف کا بت آپ پہ مسلط ہے. جس دن آپ نے یہ توڑ دیا آپ آزاد ہو جائیں گے. یہ آخری بت ہے خوف کا. یہ سمجھ لیں کہ سومناتھ کے مندر میں یہ آخری بڑا بت ہے. یہ آپ نے توڑ دیا تو اس کے بعد آپ کو آزادی لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور یہی آپ کو عمران خان سکھاتے رہے ہیں کہ ڈر کے آگے ہر کامیابی ہے. ڈر وہ آخری چیز ہے جو آپ کو روکتا ہے کامیاب ہونے سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا پلان ہے لوگوں کو مایوس کرنا. آپ الیکشن پہ توجہ دیں. آپ نے ان سے بدلہ الیکشن والے دن لینا ہے. ان کا باپ بھی الیکشن والے دن دھاندلی نہیں کر سکتا جتنا ووٹ پڑنا ہے اس دفعہ. اس لیے یہ سب کچھ پہلے ہو رہا ہے. ورنہ الیکشن کرائیں, دھاندلی کر لیں, کسی اور کو حکومت دے دیں, کیا ضرورت ہے اتنا کریک ڈاؤن کرنے کی, اتنی عوامی نفرت کیوں لے رہے ہیں. یہ نہیں کر سکتے الیکشن کے والے دن ریگنگ. تو اس کے لیے ملٹیپل آپشن زیر غور ہیں. بھلے عمران خان کو یہ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹائیں گے, پھر پارٹی پہ پابندی لگانے کی کوئی کوشش کی جائے گی, ریاست کے خلاف جنگ ہے, یہ ہے وہ ہے, کچھ کوشش کی جائے گی, پتہ نہیں کر پاتے ہیں. یعنی قاضی کا ظاہر ہے اس میں ساتھ ہونا ضروری ہے, کیونکہ پابندی پارٹی پہ سپریم کورٹ لگاتی ہے. قاضی ان کے ساتھ اگر کھڑا ہوا اس معاملے میں کہ ایک سیاسی پارٹی کو بند کر دو, وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہو سکتا ہے وہ کروا دے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. لیکن جو بھی ہو جائے آپ نے اپنے ووٹ کو تیار رکھنا ہے. اور اگر پارٹی پہ پابندی بھی لگی تو کوئی نیا نشان ہوگا, کسی عمران خان کے اعتماد کے بندے کے نام پہ پارٹی رجسٹر ہوگی, اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اس نشان پہ ووٹ ڈالنا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, آپ نے خود کو اویک رکھنا ہے. یہ جو ہم آج باتیں کر رہے ہیں, ایک جرنلسٹ کو اتنا کھل کے کسی کی سائڈ نہیں لینی چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا, میں ہوں, عمران ریاض ہوں, ارشد شریف ہوں, محیط پیرزادہ ہوں, یا اور بہت سارے لوگ ہوں, جب حق کو باطل اتنا واضح ہو جائے نا تو عوام کو بتانا پڑتا ہے کہ حق کس سائڈ پہ کھڑا ہے اور باطل کس سائڈ پہ. ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں آپ کو کھل کے بتانا پڑ رہا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.